जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। डबल मनी मामले में आरोपी एएनएम माधुरी चोरनेले निलंबित। आपराधिक प्रकरण दर्ज होने और जेल में रखे जाने के कारण मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने की कार्रवाई। गौरी शंकर बीसेन ने महामृत्युंजय घाट से जागपुर वैनगंगा नदी उड़ान पुल की स्वीकृति का श्रेय पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल को दिया। विधायक प्रदीप जायसवाल पर कई मुद्दों पर साधा निशाना। भाजपा नेता गौरव पारदी को भाजपा से जुड़ा हुआ जनप्रतिनिधि मानने से किया इनकार। नगर पालिका ने नहीं बनाई नाली तो वार्डवासी खुद कर रहे नाली का निर्माण। मामला नगर के वार्ड नंबर 24 का। आदिवासी गोवारी समाज ने रैली निकालकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। किशोर नेवारे के परिजनों को इंसाफ दिलाए जाने की मांग की। ग्रामीण पटेल कल्याण संघ फूकेगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला। बैठक आयोजित कर लिया फैसला। शिवराज सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने डबल मनी मामले में किरणापुर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सेवती उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एएनएम माधुरी चोरनेले के विरुद्ध थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने एवं उसके जेल में रखे जाने के कारण उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरणापुर निर्धारित किया गया है। ग्राम सेवती की एएनएम श्रीमती माधुरी चोरनेले के विरुद्ध थाना किरणापुर में अविनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम एवं भारतीय दंड विधान की धारा 409, 420, 467, 468, 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इस प्रकरण में माधुरी चोरनेले को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल में रखा गया है। एएनएम माधुरी चोरनेले के विरुद्ध थाने में प्रकरण दर्ज होने एवं उसे न्यायिक हिरासत में जेल में रखे जाने के कारण उसके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई। वाराणसी के वीरांगना रानी अवंतीबाई स्टेडियम में जारी विधायक कप प्रतिभा खोज क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन 6 मैच खेले गए जो रोमांचक रहे। विजयी टीमों ने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया, जिसमें प्रथम मैच कोस्ते और कायदी के बीच खेला गया। कोस्ते ने 8 ओवर के मैच में 30 रन ही बना पाई। कायदी के बॉलरों के सामने ही कोस्ते के बल्लेबाज टिक नहीं पाए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरे कायदी की टीम ने 2 विकेट खोकर विजयश्री हासिल कर ली। इस मैच में प्रदीप ने शानदार 2 विकेट लेकर 23 रन का योगदान दिया। उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। दूसरा मैच गर्रा और बनिया टोला के बीच खेला गया। बनिया टोला ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवर में 70 रन बनाए। इसके जवाब में गर्रा बल्लेबाजी करते हुए 39 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, जिसमें बनिया टोला की ओर से राहुल ने 2 विकेट लिए और 10 रन का योगदान दिया, जिससे उसे मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। तीसरा मैच रेंगा टोला और कोलीवाड़ा के बीच खेला गया, जिसमें रेंगा टोला ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 71 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में पीछा करते हुए कोलीवाड़ा की टीम 60 रनों पर ऑल आउट हो गई। चौथा मैच अंसेरा और बोटेझरी के मध्य खेला गया, जिसमें बोटेझरी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवरों में शानदार 111 रनों का लक्ष्य खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए अंसेरा की टीम 48 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। बोटेझरी के बल्लेबाज राकेश जिन्हों ने शानदार 50 रन का योगदान दिया और 2 विकेट भी लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। पांचवा मैच खैलांजी और लालपुर के मध्य खेला गया, जिसमें खैलांजी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवरों में 124 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया। खैलांजी की ओर से बल्लेबाजी करते हुए पप्पू ने शानदार 52 रन 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से बनाए। अनु ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 30 रनों का योगदान दिया। 125 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी लालपुर की टीम 62 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। छठा मैच वार्ड नंबर 4 वाराणसी और मेहंदीवाड़ा के बीच खेला गया, जिसमें वार्ड नंबर 4 पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवरों में 79 रन बनाए। इसके जवाब में मेहंदीवाड़ा की टीम ने 8 ओवर में 79 रन वहां भी बना पाई। यह मैच काफी रोमांचक रहा, जिसे देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ थी। अधिक से अधिक तादाद में ग्राउंड पर उपस्थित थी। इस मैच का निर्णय के लिए सुपर ओवर का सहारा लेना पड़ा,
जिसमें मेहंदीवाड़ा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 बॉलों में 17 रन बनाए। इसके जवाब में वार्ड नंबर 4 की टीम 10 रन ही बना पाई। इस तरह से 7 रनों से मेहंदीवाड़ा की टीम विजयी रही। नुकसान पर इस बार चिप कर दिया है लेग साइड में, एक खिलाड़ी वहां पर तैनात, सिर्फ 1 रन। रणवीर फिर से पटकी हुई गेंद और बल्ले का सटीक संपर्क नहीं बना। कमेंट्री बॉक्स की ओर गेंद आती हुई, देखना होगा कितने रन दोनों बल्लेबाज ले पाते हैं। 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ लिए। डायरेक्ट थ्रो होता तो प्रयास करना भी होगा यदि बड़ा स्कोर बनाना है तो। पटकी हुई गेंद हवा में, विकेट कीपर के हाथों में चली गई, भाग्य का साथ नहीं मिला, आउट हो गए यहाँ पर प्रशांत। दूसरे विकेट का पतन। मृतक किशोर नेवारे के परिजनों को इंसाफ दिलाए जाने और मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को सजा दिलाने की प्रमुख मांग को लेकर जिला आदिवासी गोवारी समाज संगठन ने नगर में रैली निकालकर एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें समाज संगठन के पदाधिकारियों ने लालवरा पुलिस पर मामले में कोई कार्रवाई न करने और किन्नी अज्ञात तत्व के द्वारा किशोर नेवारे की हत्या कर उसकी लाश किसान के खेत में फेंकने का आरोप लगाया। जहां उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने और मामले में लिप्त दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की। जहां उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से उक्त मांग पूरी न होने पर समस्त संगठन के बैनर तले उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी। आपको बताया कि मुरझर निवासी किशोर नेवारे बालाघाट नगर पालिका फिल्टर प्लांट में कार्यरत था, जो 14 अक्टूबर की रात से ही घर से लापता था, जिसका 17 अक्टूबर को मुरझर निवासी रेखलाल बैटवार के खेत में बने कुएं में उसका शव मिला था। इसकी सुनियोजित तरीके से हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए उनके परिजनों और समाज संगठन के पदाधिकारियों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की। जहां उन्होंने अपनी इस मांग को लेकर एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन के संकेत दिए। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलने एवं बीए प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम जल्द ही घोषित किए जाने की मांग को लेकर एनएसयूआई के बैनर तले 21 नवंबर को विद्यार्थियों ने महाविद्यालय से रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार रामबाबू देवांगन व महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर छात्रवृत्ति जल्द ही प्रदान करने व परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की मांग की। मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी समय में प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने की भी शासन प्रशासन को चेतावनी दी गई। आपको बताया कि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई, साथ ही बीए प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम भी घोषित नहीं किया गया और द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए फीस जमा करवाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में छात्र छात्राओं को फीस जमा करने में परेशानी हो रही है, क्योंकि लालबरा महाविद्यालय में अधिकांश विद्यार्थी मध्यम वर्ग के हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। विद्यार्थियों ने महाविद्यालय प्रबंधन से मांग की गई है कि छात्रवृत्ति मिलने एवं परीक्षा परिणाम आने के बाद ही परीक्षा फीस जमा करवाए एवं फीस जमा करने की तिथि को बढ़ाने की मांग की गई ताकि सभी विद्यार्थी फीस जमा कर सके। इस बात की है कि हमारा सेकेंड ईयर का एडमिशन फीस ली जा रही है, ना तो हमारी स्कॉलरशिप आई है ना ही हमारा रिजल्ट आया फर्स्ट ईयर का। जब तक रिजल्ट नहीं आता जब तक हम सेकेंड ईयर की एडमिशन फीस जमा ही नहीं कर सकते। अभी क्या बोल रहे हैं महाविद्यालय वाले? महाविद्यालय वाले बोल रहे हैं कि अभी फीस पेड कर दीजिए, फिर वो डेडलाइन अभी रहेगी बोल रहे हैं सर। जी, हमारी ये मांग है शासन प्रशासन और हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय कि हमारे अकाउंट पर जल्द से जल्द छात्रवृत्ति दी जाए। बहुत बार हमने अवगत करा चुके हैं ये सब चीज़ों से। आज हमने ज्ञापन देकर अवगत करवाया है कि हमारे अकाउंट पर छात्रवृत्ति दी जाए। इसके साथ साथ हमारे महाविद्यालय में हमसे फीस वसूली जा रही है, जो कि महाविद्यालय के अंतर्गत जो ली जाती है। लेकिन हमारे सभी छात्र छात्रा ये मतलब संदेश देना चाहते हैं और उनसे अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी फीस अभी रोक दिया जाए, ना लिया जाए जब तक हमारे खातों पर स्कॉलरशिप ना आए, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं है कि हम अपनी फीस दे सकें। छात्रवृत्ति कब से नहीं मिली आप लोगों को? फिर भी सर 2 साल होने लगा जो हमारे को छात्रवृत्ति मिली। किस सेमेस्टर के विद्यार्थियों को नहीं मिली? जी, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल एमए तक। वहीं चर्चा में तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति प्रदान करने एवं परीक्षा परिणाम जल्द घोषित किए जाने के ज्ञापन सौंपा है, जिनकी मांगे जायज है। प्राचार्य से चर्चा कर उनकी मांगे पूरी करने का प्रयास किया जाएगा। सर, आज विद्यार्थी कॉलेज के पहुंचे किस मांग को लेकर? देखिए, स्थानीय जो लालबरा महाविद्यालय है वहाँ पर छात्रों की समस्याएं हैं, जिसको लेकर एनएसयूआई के छात्र संघ के पदाधिकारियों को यहाँ पर तहसील परिसर में उपस्थित होकर अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। और ज्ञापन में मुख्य जो मांग है वो छात्रों को अभी तक स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं हुई है और छात्रों से फीस ली जा रही है और कुछ समय बढ़ाने की भी मांग है। उस संबंध में मेरे द्वारा प्राचार्य महोदय से चर्चा की जाएगी और इसका जो ज्ञापन है उनकी मांग जायज़ है तो कलेक्टर महोदय के माध्यम से शासन स्तर पर प्रेषित कर देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 के अनुसार जो परीक्षाएं आयोजित की गई उसमें परीक्षाएं कुछ देर से स्टार्ट हुई, उस कारण परीक्षा परिणाम भी कुछ लेट हुए हैं। परंतु इनसे जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनसे फीस हमें थोड़ा टाइमिंग देना था उनको, तो हमने इसलिए उनकी डेट बढ़ा दी है, क्योंकि उनका रिजल्ट भी आ जाए। रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ रिजल्ट आने शेष हैं। तो सर कब तक की डेट बढ़ी है इनकी? 2-4 दिन और दे देंगे इनको, अगर छात्रों की जैसे कि मांग थी कि फीस के पटाने के लिए डेट बढ़ा दी जाए, तो और 2-4 दिन बढ़ा देंगे। अलबरा नगर मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम पंचायत मानपुर के अंतर्गत आने वाले अस्पताल कॉलोनी के शिव मंदिर प्रांगण में 17 नवंबर से युगावतार भगवान श्री सत्य साई बाबा का 97वां जन्म जयंती समारोह सप्ताह हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह रक्तदान शिविर श्री सत्य साई सेवा समिति के जिला अध्यक्ष अमित तिवारी, अन्य पदाधिकारी व सदस्यगणों की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने भगवान श्री सत्य साई बाबा के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात रक्तदान शिविर प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर ब्लड कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन वैन की टीम के द्वारा सर्वप्रथम रक्तदाताओं के हीमोग्लोबिन व ब्लड ग्रुप की जाँच की गई, जिसके बाद रक्तदान करने के लिए पात्र पाए गए रक्तदाताओं का रक्त लिया गया। इस रक्तदान शिविर में कुल 100 रक्तदाताओं के द्वारा 100 यूनिट रक्तदान कर शिविर को सफल बनाया गया। डोंगरगांव से लिंगमारा होते हुए दीनी पुनी मार्ग काफी जर्जर अवस्था में है। इस मार्ग का निर्माण राइसिंग कंपनी के द्वारा किया गया है, जिसका मेंटेनेंस करने का कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग का है, लेकिन विभाग ने 1 माह पूर्व ही सड़क पर मेंटेनेंस सामग्री तो डाल दी, मगर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। आगामी 20 दिन बाद लिंगमारा मेला प्रारंभ होने वाला है, जिसमें क्षेत्र ही नहीं अपितु महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्य के लोग भी आएंगे। ऐसे में लोक निर्माण विभाग की इस उदासीनता से ग्रामवासी काफी आक्रोशित है। वे तत्काल ही मार्ग के मरम्मती कार्य को करवाने के लिए विभाग से गुहार लगा रहे हैं। सड़क मार्ग से सड़क की हालत खस्ता हो गई है, आने जाने में बहुत कठिनाई जा रही है। आगामी समय बहुत भव्य मेला है यहाँ। हाँ, बहुत भव्य मेला है। मेरा शासन से निवेदन है कि मेले के पहले इस रोड को इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। जीर्णोद्धार। अच्छा, रास्ते में सामग्री पड़ी है तो ये काय के लिए पड़ी है? ये सामग्री सब ये गिट्टी है, सब बिछाने के लिए, सब नीचे गड्ढों में डालने के लिए। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग बिछा नहीं रहा है। नहीं बिछा रहा है, ये तो दिख रहा है आप लोगों को। ये रोड में एक्सीडेंट बहुत होते हैं। प्रतिदिन होते हैं? हाँ, प्रतिदिन होते हैं। फिर कैसे करते हैं? कई लोग गिरते हैं, कई लोगों के हाथ पाँव फूट जाते हैं। तो क्या चाहते हो आप? ये मैं चाहता हूँ कि रोड बन जाना चाहिए। बनना चाहिए कि मरम्मत होना चाहिए? अरे एक बार और बन जाएगी तो पर फूटेगी नहीं। क्या डंपर चलते ज़्यादा यहाँ से, तो क्या उसकी वजह से कई फूट गई। यानी कई? हाँ, जहाँ से कच्ची वहाँ से। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के एसडीओ वाईपी सनोडिया ने पद्मेश 24/7 से दूरभाष पर चर्चा करते हुए बताया कि मैंने 4 दिन पूर्व ही वाराणसी अनुविभाग का पदभार ग्रहण किया है। अगर ऐसी समस्या है तो तत्काल ही आज 22 नवंबर को स्वयं निरीक्षण कर मार्ग पर पड़ी निर्माण सामग्री से कार्य प्रारंभ करवाऊंगा। वे भी चाहते हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन आने वाली सड़कों का समय समय पर मेंटेनेंस होता रहे, ताकि लोगों को आवागमन करने में सहूलियत हो। वाराणसी न्यायालय में स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अदालत के विद्वान न्यायाधीश चैतन्य अनुभव चौबे ने अवैध रूप से सफेद पत्थर गिट्टी चोरी करने के मामले में आरोपी रविंद्र सूर्यवंशी, रमेश मेश्राम का दोष सिद्ध हो जाने पर उन्हें 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई है। 3 अक्टूबर 2015 की रात्रि को मुखबिर की सूचना मिलने पर ग्राम खापा मेहंदीवाड़ा रोड पर 2 ट्रकों को रोककर चेक किया गया, तो ट्रक क्रमांक MH35 4451 में आधे डाले लेवल तक सफ़ेद गिट्टी पत्थर से भरे पाए गए। वहीं ट्रक क्रमांक MH35 4251 में आधे से अधिक डाला सफ़ेद गिट्टी पत्थर भरे पाए गए थे। ट्रक चालक से उक्त गिट्टी पत्थर के संबंध में पूछताछ कर दस्तावेज की मांग किए जाने पर कोई दस्तावेज होना नहीं बताया गया था। उक्त गिट्टी पत्थर को ग्राम खापा जंगल से चोरी करके लाना बताया गया था। उक्त दोनों ट्रक चालकों को द्वारा शासन के स्वामित्व के खनिज सफेद गिट्टी पत्थर बिना रॉयल्टी के उत्खनन करना पाए जाने एवं शासन के खनिज को रात्रि में चोरी कर अवैध रूप से ले जाना पाया गया था। आरोपी का कृत्य अवैध रूप से चोरी करना पाए जाने से प्रकरण थाना वाराणसी में खनिज चोरी के विभिन्न धाराओं के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में विचाराधीन था, जिसमें विद्वान न्यायाधीश चैतन्य अनुभव चौबे ने
गवाह, साक्ष्य और दस्तावेज के आधार पर आरोपी रविंद्र पिता सुखराम सूर्यवंशी 56 वर्ष निवासी ग्राम हीरापुर थाना बरवेली, रमेश पिता उदयलाल मेश्राम उम्र 40 वर्ष निवासी नवेगांव थाना नवेगांव जिला बालाघाट को भारतीय दंड विधान की धारा 379 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में प्रत्येक आरोपी गण को 3-3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश भी पारित किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने सोमवार को नगर के सर्किट हाउस पहुंचकर पत्रकारों से मुलाकात की, जहां पत्रकारों से की गई इस मुलाकात में उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए अपना मत स्पष्ट किया, जहां उन्होंने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों के जवाब भी दिए। आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने सरेका बाईपास रेलवे उड़ान पुल BK9 गर्रा रेलवे उड़ान पुल बनाने की स्वीकृति मिलने और टेंडर जारी होने की जानकारी देते हुए भटेरा ओवरब्रिज के लिए स्थानीय वार्ड वासियों से चर्चा कर उस पर कोई फैसला लिए जाने की बात कही। तो वहीं उन्होंने महामृत्युंजय घाट से जागपुर वैनगंगा नदी उड़ान पुल की स्वीकृति मिलने का श्रेय खनिज अध्यक्ष एवं वारासुनी विधायक प्रदीप जायसवाल को न देते हुए वारासुनी पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल को इसका श्रेय दिया, जिन्होंने सरेखा गर्रा रेलवे ओवरब्रिज के भूमि पूजन के दिन ही जागपुर घाट उड़ान पुल का भी भूमि पूजन करने की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने इस पुल के निर्माण में करीब 5 साल का वक्त लगने की बात कही। एक बार कई बार आपने प्रश्न किया कि भाई 5 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा GJ 36 गोंदिया जबलपुर 36 सरेखा बाईपास यानी सरेखा रोड के पर जो आरोपी बनना है इसका शिलान्यास करा दिया, भूमि पूजन करा दिया, लेकिन काम शुरू नहीं। इसमें यथार्थ स्थिति है कि अधिकारियों ने अपनी लिमिटेशन को और उस 71 करोड़ के स्वीकृति के आवंटन का बाइफर्केशन ठीक से नहीं किया। वो बाइफर्केशन क्या है, प्रेस लिखेगी तो अच्छा रहेगा। 29 करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट कास्ट है, वहाँ का जो मूल्य है वह मूल्यांकन हुआ, गणना की गई, जो अधिग्रहित भूमि होगी निजी उसको देने के। तो 71 में से 29 करोड़ तो ये माइनस हो गए। 8 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रेलवे के पातों के बीच का पुलिया बनाएगी उसको 50% उनको देना है, तो 29-8 जोड़ लीजिए 37 हो गया मुझे लगता है। शेष जो राशि है उसका टेंडर इनको करना चाहिए था, पहली बार उनसे त्रुटि हुई, तो उसका सारा हमने उनके नोटिस में मिलाया और अब टेंडर जारी हो चुका है। वहीं आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने डेंजर रोड भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट जल्द आने और दूध का दूध और पानी का पानी होने की बात कहते हुए 400 कुछ करोड़ रुपए की लागत से 550 मीटर की रोड को डिवाइडर युक्त 1100 मीटर की रोड बनाने का भरोसा दिलाया। वहीं पिछले दिनों वारासुनी पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल और भाजपा पदाधिकारी गौरव पारदी के बीच एक बीजेपी मंच पर हुए विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने गौरव पारदी को बीजेपी से जुड़ा हुआ प्रतिनिधि मानने से इनकार कर दिया, जिन्होंने गौरव पारदी पर तंज कसते हुए कहा कि गौरव पारदी चुनाव में खड़े होकर स्वयं अपने आप को विथड्रॉल करते हैं और ट्रैक्टर को जितवाने का काम करते हैं, वहीं बिना बुलाए पार्टी के मंच पर आकर जबरदस्ती का विवाद करते हैं, जिन्होंने स्पष्ट कह दिया कि गौरव सिंह पारदी बीजेपी से नहीं है। वहीं उन्होंने उस दिन मंच पर हुए विवाद को लेकर गौरव पारदी पर कार्रवाई किए जाने की भी बात कही। महामृत्युंजय घाट बालाघाट से जागपुर रोड, जिसको ये हमारे नेता बैठे डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, ये कभी असत्य वचन करेंगे ही नहीं। मैं गलती कर सकता हूं पर डॉक्टर साहब नहीं करेंगे। मैं किसी से चंदा फंदा मांग सकता हूं पर ये नहीं मांगेगा। मैं जवाबदारी के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के 230 विधायक होते हैं, इतना ईमानदार विधायक मैंने नहीं देखा। गौरव पारदी जी ने जिला पंचायत के चुनाव में जो कहा वो वायरल हुआ जी कि रोमर्स को समर्थन है, उनको जो कहा मैंने नहीं सुना, मुझे बताया गया। अब रोमर्स के लिए वोट मांगे, बीजेपी के मंच पे आए,
कहाँ तक उचित है। और यदि हमारे सीनियर लीडर ने उनको कहा कि इसका स्पष्टीकरण हो जाए, इसके बाद में आप आए, बुरी क्या बात। और जब मंच संचालक मौसम ने नामे नहीं पुकारा तो कैसे आप आ गए, और आए तो कम से कम डॉक्टर साहब से पैर पड़ के आना था कि दादा मेरे से गलती हुई। चुनाव में विड्रा होते हो और वोट ट्रैक्टर को दिलाते हो। जिला पंचायत चुनाव में मैंने कहा भैया साथ दे, हर उस वोटर के लिए उसने मेरे को कहा जो कांग्रेस को देने वाला था। इसलिए कम से कम गौरी शंकर से उम्मीद मत करो कि मैं ऐसे लोगों को, और इन्होंने कोई इसको अब अशब्द की गाली दिया क्या, यही तो कहा भाई बीजेपी का मंच है, आप बीजेपी के शुभचिंतक नहीं हो माता, तो बुरी क्या बात। तो उनको उसपे कोई कार्रवाई होने वाली है? ये विषय प्रदेश अध्यक्ष के सामने का आप कह रहे ना, वो करेंगे, हमारा विषय थोड़ी। तो क्या बीजेपी में भितरघात चालू हो गया? कोई भितरघात तो हमारा बीजेपी का है काम, डिपो में हम नोटिस दे रहे हैं उसको, हमारा जिले का अध्यक्ष नोटिस देगा। पार्टी ने उपाध्यक्ष बनवाया, ऊपर से चर्चा करके बना, तब उसने इस तरह का कृत्य नहीं किया था, अब किया है, कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा उन्होंने आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल पर शब्दों के कई बाण चलाए, जिसमें उन्होंने उनके बीजेपी में आने की अटकलों को खारिज करते हुए वाराणसी क्षेत्र से योगेंद्र निर्मल को श्रेष्ठ जनप्रतिनिधि बताया। वहीं आगामी चुनाव में टिकट का फैसला वाराणसी की जनता और पार्टी पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर प्रदेश संगठन के द्वारा किए जाने की बात कही। जागपुर रोड पे कोई राजमार्ग नहीं है, जागपुर रोड के ऊपर कोई सीमेंटेड रोड नहीं है, प्रधानमंत्री की रोड बन जाना जागपुर, पीडब्ल्यू का मार्ग नहीं कह रहा था। और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंतर में इतना बड़ा पुल है, असंभव। भूतों न भविष्यन्ति। कतिपय नेता जो अपने आप को सरकार का समर्थक मानते हैं, होंगे और सरकार का समर्थन, बीजेपी के नहीं। उन्होंने बीजेपी को समर्थन, सरकार को समर्थन दिया होगा, बीजेपी को नहीं, बीजेपी के मेंबर नहीं। अखबार में छपा रहे, मैंने करा लिया। तो 5 साल 0 वर्ष में कितने बार लिखा है, रिकॉर्ड दिखाओ, कितने बार ध्यान आकर्षण लिखा है, लाके प्रस्तुत करूंगा। डॉक्टर साहब को चिट्ठी लाऊंगा, कितने बार इन्होंने घर मेरा तोड़ा है, भाव मेरा एक काम करा दो। 10 गांव दिनेरा पुली भांडी से लेकर के घर तक जुड़ जाएंगे, एक कुड़ी आने झरी कासपुर जुड़ जाएंगे। तो इनकी मेहनत को नकार करके कच्चू लाल जैन जी से लगे, आपके सामने कई बार प्रधानमंत्री ने कहा, ढाल सिंह से एक कांग्रेस के नेता हैं जिनके भाई वार्ड नंबर 25 से चुनाव में नेतृत्व करता था, रेलवे आंदोलन, कभी इस नेता को पकड़ना, कभी उस नेता को पकड़ना, क्या दिया, ब्रॉडगेज हुआ तो बीजेपी की सरकार में, रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज सेंक्शन हुआ तो बीजेपी की सरकार में। डॉक्टर साहब का क्षेत्र को जोड़ने वाला, वाराणसी विधानसभा क्षेत्र को बालाघाट से जोड़ने वाला सीधा पुलिया, यदि इसकी चर्चा प्रारंभ हुई तो डॉक्टर योगेंद्र के जीतने के बाद प्रारंभ। तो इसलिए मैंने वाराणसी के सारे मेरे पार्टी के नेताओं को कहा कि आप प्रेस में रहना, मैं मीडिया को यथार्थ बताना चाहता हूँ। वहीं चर्चा के दौरान उन्होंने विधायक टिकट को लेकर पूर्व में की गई घोषणा से अपने आप को अलग करते हुए स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी भी लांजी, बालाघाट और बरसवाड़ा क्षेत्र से किसे टिकट दी जाएगी इसकी घोषणा नहीं की। उन्होंने बताया कि टिकट देने का फैसला प्रदेश संगठन करेगा। उन्होंने पिछले दिनों सिर्फ क्षेत्र के योग्य कार्यकर्ताओं के नाम की घोषणा की थी। नहीं, टिकट की घोषणा का अधिकार गौरीशंकर विषय को नहीं, ये कहने का अधिकार है कि डॉक्टर योगेंद्र निर्मल योग्य व्यक्ति है। ये कहने का अधिकार है कि रामकिशोर कावरे हमारा डायनामिक युवा हमारा मंत्री है। ये भी कहने का अधिकार है कि रमेश भटेरे के पिताजी ने भाजपा के लिए एक तौर से खड़ा करने में उनका योगदान है। और यह भी कहने का अधिकार है कि सुधवर्ण सिंह जी नेताओं दीपक छाप के समय में पहला दीपक जिले में किसने जलाया, बैयर में सुधवर्ण सिंह नेता ने जलाया। तो ऐसे में भगत सिंह नेता को मैं कहीं से भी कम ही नहीं आका हूं। चुनाव के नतीजे
तत्कालिक समीकरण पे आते हैं। वही गौरी शंकर नया जैसे जीतता है, वही गौरी शंकर 27,000 28,000 जीतते हैं। तो नतीजों पे हम फैसला नहीं कर सकते, हमारे कार्यकर्ता की समर्पण और निष्ठा पे फैसला नेतृत्व करेगा। मुझे अपने साथियों के बारे में बंद कमरे में उनकी कमियां करने का अधिकार है और सारी रूप से उनके अच्छाई को मुझे कहना पड़ेगा, सीधा ठोक के कहना पड़ेगा। तो करेंगे और वाराणसी के लिए बोल दिया है। अभी मैं वहां गया नहीं, जब जाऊंगा तो बोलूँ। देखिए साहब, मेरा मूल्यांकन कम आंकड़ा है। सट्टा के अवैध कारोबार में की जा रही कार्रवाई पर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी, जिन्होंने किसी का नाम लिए बगैर ही बताया कि एक व्यक्ति सट्टा के कारोबार में फंसने के बाद उनकी शरण में मदद मांगने आया था, लेकिन इस मामले में उन्होंने किसी का बचाव नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस और प्रदेश सरकार से गलत काम करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा। मेन मुलजिम का नाम जी छोटे खेलने वालों ने बताया जी पुलिस के रिकॉर्ड में। अच्छा, मेन मुलजिम मेरे पास भी शरण के लिए आया, मेरे बाप, यही तो सुनना चाहता हूं। मैं उनको मुलजिम नहीं अपना भाई मानता हूँ जी, और मैं ऐसा नहीं हूँ कि वो चक्कर में फंसा करके मारूं जी। मैं चाहता तो जब भोपाल की पुलिस बुला के उनको वहीं गिरफ्तार कर सकता, तो मैं अपराध ऐसा नहीं करूँगा। मेरा अतिथि मेरे द्वार पे है, पुलिस से और सरकार से कोई नहीं बच सकता। देर होगी। दूसरा डबल मनी मामला, दूसरा जल्दी क्यों? दूसरा ये, मेरा किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। हमारा बयान मंडी के भूमि पूजन के दिन का है जी। आज पिंका जुनेजा जी को भी शायद पुलिस ने बुलाया, ऐसा उनको मुझे फोन आया था। तो गौरी शंकर को बुलाएगी ना पुलिस, पुलिस को अधिकार है। पुलिस को अपन ने हमारी सुरक्षा के लिए तैनात किया है, हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। मुख्यमंत्री भी गलती करेंगे तो पुलिस बुलाएगी। आप नाम भरोगे नामांकन पर, तो ओथ के लिए आपको कलेक्टर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तहसीलदार के सामने खड़ा होना पड़ेगा। पटवारी वहां होगा, तहसीलदार के पद पर प्रभात, उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। डबल मनी वाले मामले में एजेंटों की हत्या वाले सवाल पर उन्होंने मामले की जानकारी होने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले का खुलासा उनके और रमेश भटेरे के कहने पर पूर्व एसपी तिवारी के द्वारा किया गया था, जिनके कहने पर ही डबल मनी वाले मामले में पुलिस ने एक्शन लिया था। उन्होंने इस बात को मेरे सामने 2 एसपीओ को बोल चुका है। उन्होंने कहा कार्य को मैंने खुद ने, जिसके पहले का तिवारी था, एसपी तिवारी तीसरा अपने जी बुला के कहा कि ये हो रहा है, इसकी जांच करिए। तो वो बोलते थे कि साहब हमने सब कुछ जांच किया, कोई वहाँ कुछ मिला नहीं। ये पहले की बात आज के 6 महीने के 1 साल पहले की, जब वो यहाँ थे। ये 2 साल से हमारे नोटिस में आया कि ऐसा कुछ होता है, पर अपन ने धंधे में रहे नहीं, अपन ऐसा खेले नहीं। गौरव पथ का पुनर्निर्माण में पानी निकासी की व्यवस्था न होने के सवाल पर उन्होंने बताया कि जल्द ही गौरव पथ पर पानी निकासी की व्यवस्था बना ली जाएगी। तो वहीं उन्होंने धान खरीदी को लेकर सरकार के द्वारा किसानों का एक एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने की भी बात कही। जो आधा अधूरा बन रहा है, फिर वो स्थिति पैदा हो रही है। पानी कौन कह रहा है आधा अधूरा बन रहा है? पानी निकासी की चलो कोई व्यवस्था नहीं अभी धूप में चलते हैं। आप अभी सुन लीजिए, मैं लतायनकर जी के घर के सामने हमने सीमेंट कंक्रीट करने के लिए काम रोका है। पेट्रोल पंप के सामने सीमेंट कंक्रीट का करने के लिए काम रुका है, और सीसी बनेगी। और जहां जहां आप अभी बताओ, जहां जहां सुधार करना होगा उसको सुधार करेंगे। खजरे को ठेकेदार जो है उनको या किसी अधिकारी को गलत काम करने की कहीं अनुमति नहीं। भाव उसमें पानी निकासी की व्यवस्था नहीं करेंगे, पूरे करने देंगे। जो धरती हमारे पास है उसी को तो हम ठीक करेंगे ना। अब हम पहाड़ी पे तो नहीं कि हम पहाड़ी बना देंगे, जितना इंच का उसमें मिट्टी कर सकते उतना करेंगे। उसमें क्या हुआ है भाव, पहले नगर पालिका ने नाली बना दी थी ऊंची, अब रोड बनी तो इनने उसका ध्यान नहीं रखा। करेंगे उसको, अभी जोड़ के पहले फिर सुधार। भाव ये जो सहकारी सोसाइटियों में गेहूं को लेकर काफी समस्या आ रही है, गरीबों मेरे पास वो बात आई है कि गेहूं नहीं मिल रहा है जी। तो हम उसके बारे में अभी आपके बैठक के बाद में फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर से बात करता हूँ। अभी कलेक्टर साहब से बात कर रहा है, वहाँ पे स्थिति ऐसी देखने में विशाल लाल से बात, विशाल सिंह से बात।